और चाहता है कि जॉश मदद के लिए कॉल करे, जिस पर रोनी भी मान जाता है। जॉश भी उन्हें दिलासा देने के लिए झूठ बोलता है कि ठीक है मैं कॉल कर दूंगा और सुबह होने तक मदद पहुंच जाएगी। अब उस रात जब तीनों सो रहे होते हैं तो जैक रोनी से कहता है मुझे शक है कि जॉश झूठ बोल रहा है और उसने कोई भी कॉल नहीं की है। मुझे उस पर तभी शक हो गया था जब वो ग्लव्स लेने के लिए केबिन में गया था और बाहर निकलते हुए वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है उसने टेलर को मार दिया होगा क्योंकि वो समझ गया था कि कैली को मारकर एविडेंस खत्म करने से पहले अगर टेलर मदद के लिए कॉल कर देगा तो वो फंस जाएगा। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि जॉश की घड़ी से लोकेटर बीकन को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन जब रॉनी धीरे से जाकर घड़ी लेने वाला होता है तो पता चलता है कि जॉश जाग रहा था और उसने सारी बातें सुन ली थी। फिर वो धमकी देता है कि अगर सबूत मिटाए बिना हमने मदद मांगी तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। अब अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ी की तो मैं खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि हम सब इसमें शामिल हैं। इसके बाद रात को तीनों जब सो जाते हैं तो जैक नींद से उठकर पेशाब करने के लिए ढलान के पास जाता है। तभी अचानक जॉश उसके सर पर हथौड़े से मार देता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कैली उसे नीचे गिरते हुए देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में जब रॉनी नींद से जागता है तो जॉश उसे झूठ बोल देता है कि मैंने जैक को टेलर के पास भेज दिया है ताकि कुछ खाने पीने का सामान ले आए। फिर वो रॉनी से बोलता है कि तुम जाकर आखिरी बार कैली से बात करो, अगर कैमरा देने से मना कर दे तो उसे वहीं पर मार देना। इसके बाद रॉनी रस्सी के सहारे नीचे जाकर कैली से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। पहले जॉश ने ही सोफी को धक्का दे दिया था और फिर हमें जबरदस्ती शामिल करवाया ताकि वो बच सके। अब वो हर हाल में तुम्हें मार देना चाहता है, लेकिन अगर तुम कैमरा मुझे दे दोगी तो मैं जाकर जॉश से कहूंगा कि मैंने कैमरा लेकर कैली को नीचे गिरा दिया है और मेरे ऊपर जाने से पहले तुम थोड़ा सा चिल्ला देना ताकि उसे शक न हो। लेकिन कैली उसे बताती है कि जॉश ने जैक को पहले ही मार दिया है, जिसकी लाश नीचे गिरते हुए मैंने खुद देखा है। रॉनी को यकीन नहीं होता, जिस पर कैली कहती है कि जॉश बहुत खतरनाक है और तुम मानो या ना मानो लेकिन अगली बारी तुम्हारी है। इसके बाद कैली उसे कैमरा दे देती है। फिर रॉनी अपने प्लान के मुताबिक ऊपर जाता है और कैमरा जॉश को दे देता है। जॉश कैमरा चेक करता है तो पता चलता है कि उससे मेमोरी कार्ड निकाल दिया गया है। उसी वक्त रॉनी टेलर के फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन जॉश के पास था, जिसकी आवाज सुनते ही रॉनी सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जॉश हथौड़ा लेकर रॉनी को बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। रॉनी चिल्लाने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन जॉश कुछ नहीं सुनता और आग लगाकर उसे नीचे फेंक देता है। कैली ये सब अपने आंखों के सामने होते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब जॉश ने अपने सारे दोस्तों को मार दिया है और अब वो खुद कैली को मारने के लिए नीचे जाने की तैयारी करता है। तभी कैली को जैक का चाकू मिल जाता है जो उसके पास गिरकर अटक गया था। वो बहुत होशियारी से चाकू ले लेती है और तभी उसे पहाड़ के दरारों में एक सांप नजर आता है, जिसे देखकर वो एक प्लान बनाती है। उसी वक्त जॉश सेफ्टी रोप के सहारे नीचे आ जाता है और उस पर हमला करके मेमोरी कार्ड लेने की कोशिश करता है। कैली खुद को बचाते हुए उसका सामना करती है और उससे झूठ बोलती है कि चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर मेमोरी कार्ड मैंने चट्टान के उस दरार में छुपा दिया है जो बाद में किसी को भी मिल जाएगा। ये सुनकर जॉश जैसे ही दरार के पास जाकर उसमें हाथ डालता है तो वो सांप उसे डस लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में कैली पर हमला कर देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन कैली पूरी ताकत लगाकर उसका मुकाबला करती है और उसे चाकू मारकर जैसे ही सेफ्टी रोप काटती है तो जॉश चट्टान को पकड़कर लटक जाता है। अब वो खुद मुसीबत में फंसकर कैली से मदद मांगने लगता है, पर कैली बिना देर किए उससे अपना लॉकेट ले लेती है और मदद बुलाने के लिए उसकी घड़ी का बटन दबा देती है। इसके बाद उसके हाथों को कुचलने लगती है, जिससे कमजोर होकर जॉश नीचे गिरकर बेमौत मारा जाता है। अब कैली सुरक्षित हो गई थी और उसके हाथ में विकी की दी हुई रिंग और साथ ही मेमोरी कार्ड में सब एविडेंस भी थे। कुछ देर बाद सूरज भी निकल आता है और कैली चढ़ाई करते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है। अब उसकी क्लाइंबिंग भी कंप्लीट हो जाती है जो विकी के साथ वो पूरी करना चाहती थी। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और इसी तरह जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई को जीतकर कैली खुद को बचा लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।